इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस था। निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? थ्यूसिडाइड्स। द हिस्ट्री के रचनाकार कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस से। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हिगेल का है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हिगेल का है। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया है। इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? सीले का है। लेखक और उसके मिलान। ओकासट लेखक जो हैं इतिहास के प्रभाषक क्या दिए थे? सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेविलियल की इतिहास के प्रभाषक क्या है? इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कॉलीवुड लेखक का इतिहास के प्रभाषक क्या है? संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी का इतिहास का प्रभाषक क्या है? इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं है और इससे अधिक नहीं है। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनेडिक्टो क्रोचे। इतिहास वर्तमान में अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह कथन किसका है? E.H. कार का है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC का संक्षिप्ताक्षर क्या है? बिफोर क्राइस्ट। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? एनो डोमिनी है। वर्ष 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता था? 11वीं शताब्दी में आता था। संवत्सर और किस स्थान की गणना? विक्रम संवत्सर की गणना 58 ईसा पूर्व से की जाती है। शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी में हुई थी। गुप्त संवत की स्थापना 320 ईस्वी में हुई थी। कलिश संवत की स्थापना 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में किया था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था, बात सही है। शक संवत 78 से आरंभ हुआ था, ये भी बात सही है। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ था, ये भी बात सही है। भारत में मुसलमानों शासन का युग 1192 से शुरू हुआ, ये बात गलत है। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने का कारण कलचुरी संवत कहलाया है? त्रैकुट संवत है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य षष्ठम ने किया था। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को प्राप्त है।
निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 ईस्वी को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान कितना होगा? 2013 होगा। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का अंतर है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष कितना होगा? 600 होगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, जो शक संवत क्या होगा? 1928 संवत होगा। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझाने में। कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किसने किया था? विलर्ड लिब्बी ने किया था। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14 को अपनाया जाता है। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है? जीवाश्मिकी। प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह प्रमाण मिलता है लेखन से। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक को तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसके इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक तीनों भागों में बांटकर देखने का रिवाज है? सेलेरियस का। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ में निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? अल बरूनी ने दी थी।